की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में। फिर कह रहा है कि आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। किसकी आयु निकालनी है? रोहन की। किसकी आयु निकालनी है? तो आप कहेंगे रोहन की आयु निकालनी है। कितनी आयु निकालनी है? रोहन की आयु निकालनी है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे हल, माना किसकी आयु निकालनी है? तो आप कहेंगे सर रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है, तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु को क्या मानेंगे हम? तो कहोगे आप सर यक्स मान लीजिए। क्या मानेंगे? यक्स वर्ष। वर्तमान आयु यक्स है और कह रहा है कि रोहन की जो माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ कितने साल बड़ी है? 26। तो यहाँ पर लिख दे क्या हम बात कि रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? तो आप कहेंगे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो यक्स प्लस 26। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? तो आप कहेंगे सर आ गई। सबकी माँ सबसे बड़ी होती है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। यदि हमारी माँ भी हमसे बड़ी होंगी तो रोहन की माँ भी रोहन से बड़ी होंगी। तो रोहन की माँ क्या है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कह रही है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद की बात क्या है? 3 वर्ष बाद तो रोहन कितने साल का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 3 वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु कोई बता सकता है? तो आप ही कहेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर रोहन की माँ की आयु थी यक्स प्लस 26 और इसमें हम प्लस का 3 वर्ष और जोड़ेंगे, तो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे यक्स प्लस 26 और प्लस का 3, तो हो जाएगा यक्स प्लस 29 वर्ष। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? कहोगे सर आ गई, एकदम जबरदस्त तरीके से। अगली बात क्या कही गई है कि इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे आयु का गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे गुणनफल हो जाता है 360। ये बात यहाँ पर लिखेंगे। रोहन की आयु कितनी है? तो आप कहेंगे रोहन की आयु है यक्स प्लस 3 और उनकी माँ की आयु कितनी है? तो आप कहेंगे एक्स प्लस 29 और इनका गुणनफल कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे 360। गुणा करेंगे तो आएगा कितना? तो आप कहेंगे एक्स का गुणा हम करेंगे किससे? यक्स का हम गुणा करेंगे एक्स प्लस 29 से और प्लस का 3 का गुणा हम करेंगे एक्स प्लस 29 से और बराबर रहेगा 360। कर लेते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x और प्लस का 29 दिया तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। 360 को अंदर भेजेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना होता है? तो आप कहेंगे 29 और 3 9 3 12 यानी कि 32 एक्स और प्लस का है 87 और माइनस का आएगा 360 बराबर 0। यहाँ से यदि हम लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस माइनस रहेगा माइनस 87 60 10 में से 7 गया तो कहोगे 3 बचता है और यहाँ 5 15 15 में से 8 गया तो 8 7 15 7 और यहाँ बचेगा 2 273 बराबर 0। एक्स स्क्वायर कितना आएगा? तो आप बताएंगे कि एक्स स्क्वायर 273 बराबर 0। अन्नू वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चे, स्वागत है आपका। हाँ तो अब इनका फैक्टर करेंगे कि 273 हमने बताया कि 273 एक कम 273 घटा के लाना है 32। कितना लाना है? घटा के 32 लाना है। कैसे करेंगे देखो जरा। 273 किससे कटेगा? तो आप बताएंगे 7 3 10 और 2 12। 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 3 9 27 3 एक कम 3। अब किससे कटेगा? तो आप कहेंगे 13 7 91। 7 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा और 13 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। घटा के कितना लाना है? तो आप कहेंगे घटा के लाना है 32। कैसे आएगा? कैसे आएगा घटा के 32? बताएंगे घटा के 32 कैसे आएगा? तो कहेंगे 13 तिया, तो आप कहेंगे 13 तिया सर होता है 39 और 39 में से 7 घटाओगे तो बचेगा 32।
39 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 32 बचेगा। वही बात यहाँ लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 का होल ऑफ एक्स और माइनस के 273 बराबर 0। गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 39 एक्स और माइनस के 7 एक्स और माइनस के 273 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन क्या होगा? तो आप कहेंगे एक्स कॉमन, तो बचेगा एक्स प्लस 39, और यहाँ से कॉमन तो आप कहेंगे माइनस का 7, तो बचेगा एक्स माइनस 39 बराबर 0 के प्लस 39। तो एक में लिखेंगे एक्स प्लस 39 और एक में क्या लिखेंगे? तो एक में लिखेंगे एक्स माइनस 7 बराबर 0। क्या ये बात यहां से मिटा दें? क्योंकि अब आंसर इधर लिखना रह गया खाली बस। क्या हो गया यहाँ पर? एक अच्छी सी लाइन खींचेंगे, अच्छी सी सीधी सी लाइन हो जाएगा कितना? तो आप कहेंगे एक्स प्लस का 39 और बराबर 0, तो एक्स बराबर आएगा माइनस का 39। माइनस आता है तो लिख देंगे अमान्य, क्योंकि उम्र जो होती है वो माइनस में बच्चे नहीं होती। अगला जो दिया है एक्स माइनस 7 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 7। और यही है, क्या है? कह रहा है रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की आयु को हमने क्या माना था? एक्स। तो लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 7 वर्ष। अगर इसकी माँ की वर्तमान आयु पूछता तो बता देते, माँ की वर्तमान आयु कितनी होती? तो इसकी माँ की वर्तमान आयु होगी एक्स प्लस 26। एक्स का मान है 7 और प्लस का 26, तो 7 6 13 यानी कि 33 साल। कितनी साल की होंगी? 33 वर्ष की इसकी माँ होगी। ये बात क्या समझ में आ गई सारे बच्चों को? एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं?